हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन में बहुत ही शॉर्ट में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक को सीखेंगे और आई होप सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें। देखिए, कम्युनिकेशन संचार के बारे में हम लोग सभी जानते हैं और डेली टू डेली यूज़ भी करते हैं। देखिए, आमतौर पर अगर हम बात करें ना, तो इंसान एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। और एक जो सामाजिक प्राणी होने के नाते इंसान कभी भी अकेले बच नहीं सकता है। वह अपने भावनाओं, विचारों को किसी दूसरे के साथ शेयर करना चाहता है और इसी कारण कम्युनिकेशन मानव जीवन में अनिवार्य है, ठीक है। सिर्फ मानव जीवन में ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी अपनाने में अपनी भाषा, विचार या वार्तालाप करते हैं। हमारे हर दिन में काम, हाँ, जो आते हैं वह हमारा कम्युनिकेशन का ही एक जुड़ा हुआ स- शब्द है और यह शब्द किसी दूसरे व्यक्ति को सुनाते हैं या सुनते हैं। अगर हम विस्तार में कहें तो कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मतलब बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, न्यूज़, ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करता है। यानी संचार का मतलब सिर्फ बोलना नहीं, सुनना ही, बल्कि साथ साथ कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन और ऑर्डर को महसूस करना और समझना भी होता है, ठीक है ना। अगर हम लोग देखेंगे थोड़ा सा तो देखिए, कम्युनिकेशन दैट मीन्स कह सकते हैं कि ये इंग्लिश शब्द है और इसका जो अगर हम बात करेंगे उत्पत्ति, तो लैटिन भाषा से कम्युनिस से हुआ है, जिसका अर्थ होता है कॉमन। कॉमन मतलब साधारण भाषा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आप सभी समझ गए होंगे कि कम्युनिकेशन एक ऐसी मतलब फीलिंग है, एक्सप्रेशन है, जो कि एक व्यक्ति के जरिए मतलब इन्फॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, न्यूज़ कर सकते हैं आदि व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति के पास ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। देखिए, संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संदेश हो गया, ठीक ना, सूचना हो गया, विचार हो गया, ठीक है, समाचारों का आदान प्रदान किया जाता है। और संचार की यह एक प्रक्रिया जो दो व्यक्ति से लेकर बृहद जनसमूह एक तक मतलब इससे भी अधिक विस्तृत हो सकता है। देखिए, वैश्विक स्तर पर अपनी सूचना प्रौद्योगिकी के लिए भारत की विशिष्ट पहचान है। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के संचार के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं और जिससे संचार प्रणाली अधिक प्रभावी, सुरक्षित और विश्वसनीय है और तीव्र है। अब देखेंगे संचार के मतलब साधन यानी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे संचार के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है वे संचार के साधन कहलाते हैं, ठीक है ना। संचार के स्वरूप एक लक्षित वर्ण के आधार पर आकार के अनुसार संचार के विभिन्न साधनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसी क्षेत्र के विशेष और संचार साधनों की सामूहिक रूप से संचार तंत्र यानी कम्युनिकेशन सिस्टम कहा जाता है। ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से संचार के साधनों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजन किया गया है। जैसे संचार के अगर साधन की हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन, तो एक है परंपरागत संचार साधन, मतलब परंपरागत, ठीक है, जो परंपराता चलते आ रहा है। जैसे कि देखेंगे तो संदेहवाहक हो गया, डाक तार सेवा, समाचार पत्र, रेडियो, पत्र पत्रिका, ये सभी संचार का साधन है, ठीक है। यानी ये सभी संचार का साधन है, फैसिलिटी है संदेश से किसी चीज़ को समझना, जानना, ठीक है ना, एक दूसरी और भाषा को आदान प्रदान करना। फिर है देखिए आधुनिक संचार साधन मतलब मॉडर्न कम्युनिकेशन फैसिलिटी संचार। अब देखिएगा मॉडर्न में क्या हो सकता है कि टेलीफोन, मोबाइल हो सकता है, ईमेल हो सकता है, ठीक है। तो ये सभी व्यक्तिगत संचार में देखिएगा तो डाक पात्र हो गया, पत्र हो गया, टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल, संदेशवाहक। और सामूहिक संचार साधन दैट मीन्स सामूहिक सभी के लिए, सामूहिक व्यक्ति। देखिए, समाचार पत्र हो गया, पत्रिकाएं हो गया, टेलीविज़न हो गया, रेडियो आदि सभी सामूहिक समाचार साधन का ये सब प्रावधान है। अब प्रिंट माध्यम से भी है, जैसे आपका समाचार पत्र हो गया, पत्रिकाएं हो गया, पीरियोडिक्शन हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक माध्यम दैट मीन्स रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, ठीक ना, टेलीप्रिंट्स हो गया, ईमेल हो गया, इंटरनेट, मोबाइल सभी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संबंधित है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कम्युनिकेशन यानी संचार क्या है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।